हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास +2 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली अगर चार्ज रेस्ट में है उसकी सारी बेसिक प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। इट्स मीन्स दिस चैप्टर इज अंडर द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। किस कैटेगरी में ये चैप्टर आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक, चार्ज और स्टैटिक मीन्स रेस्ट। अगर चार्ज रेस्ट पर होगा वो किस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक हमें बताएगा और उसका बिहेवियर कैसा होगा, ये सब हम लोग फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एज वी नो, चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल इन नेचर। ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज है, बेसिकली हमारे पास दो टाइप ऑफ चार्जेस होंगे इस चैप्टर में जो हम लोग डिस्कस करेंगे। वन इज इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इज प्रोटॉन। And this electron is known as a elementary charge particle. And what is the charge of electron? इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है बेटा जी? 1.6 into 10⁻⁻⁹ कूलम। Why electron is known as a elementary charge particle in nature? क्योंकि हमारे नेचर में कोई भी ऐसा चार्ज नहीं है अभी तक कि जिसके ऊपर इससे कम वाला चार्ज हमें मिल जाए, इसलिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या है? एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल। सो व्हाट इज सी? सी इज ए यूनिट ऑफ चार्ज एंड दैट यूनिट इज नोन एज ए कूलम। तो कूलम हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सी से। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ डिफाइन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करना है तो आप लोग उसको कैसे डिफाइन करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? आप डिफाइन कैसे लिखोगे इसका? इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर which give rise to force between various objects. So basically this is the define of electric charge. It is a intrinsic means not external, अंदर की। ये मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी है? इंटरनल प्रॉपर्टी है। और अगर हम बात करें कि कोई भी चार्ज है वो किसी भी वेरियस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, बट देयर इज ए वन कंडीशन। वो फोर्स कब अप्लाई करेगा? व्हेन दैट बॉडी इज इलेक्ट्रिकली चार्ज। अगर कोई भी बॉडी इलेक्ट्रिकली चार्ज नहीं होगी उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रल बॉडी। अगर बॉडी न्यूट्रल होगी तो वो दैट इज नॉट गोइंग टू अप्लाई एनी फोर्स ऑन एनी अदर ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? इफ एनी बॉडी इज देयर, सपोज कर लो दिस इज ए चॉक और दिस इज ए, सपोज कर लो, ग्लास रॉड। इफ आई एम गोइंग टू टेक दिस ग्लास रॉड नियर द पेपर्स एंड पेपर्स दे आर नॉट गोइंग टू अट्रैक्ट टुवर्ड दिस ग्लास रॉड, वो पेपर इसके तरफ खींच कर नहीं आएंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। सपोज कर लो आई एम गोइंग टू रब इट विद माई स्लीव्स। आफ्टर रबिंग दिस रॉड दैट इज चार्ज्ड, आफ्टर दैट अगर मैं इसके बाद इसको पीसेस ऑफ पेपर के पास लेकर जाऊंगी दैट इज गोइंग टू बी अट्रैक्ट। तो बॉडी, ये जो कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज बॉडी कब किसी के ऊपर फोर्स लगाएगी? व्हेन इट इज इलेक्ट्रिकली चार्ज, अदरवाइज इट इज नॉट गोइंग टू अप्लाई फोर्स ऑन एनी अदर बॉडी। सो दिस इज द डिफाइन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इन विच यूनिट यू आर गोइंग टू मेजर इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम। सो कूलम इज द unit and you are going to represent the coulomb by a letter C. Now इसी में से एक और क्वेश्चन बन रहा है बच्चे आपका, is electric charge is a scalar or vector quantity? Sometime in exam CBSE बोर्ड में ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन क्या है? is electric charge scalar or vector quantity? First of all, what do you mean by scalar and vector? You know, you have discussed in the 9th class
or as well as n plus 1. What do you mean by scalar quantity? The quantity which are having only magnitude. Magnitude means जिनके पास only numerical value होगी. Numerical value means you have to measure in number like time. Time जैसे suppose को अब हो गया 7:30, तो 7:30 is just a numerical value. And what about vector? वेक्टर क्वांटिटी वो वाली क्वांटिटी होती है बच्चे जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो और उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन भी हो. तो अब हमने इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है. फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी. दिस इज इम्पॉर्टेंट बच्चे. इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी. Why? क्यों? Because it is not obey law of vector addition. ये बेटा इसका रीजन है क्योंकि ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता